स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर और मैं डिम्पल राणा आपके लिए लेके आई हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल साइंस का सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट, सबसे पहले सबसे करेक्ट। तो स्टूडेंट हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि शाम तक आपको आज हर एक सेक्शन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला हो, चाहे आरएमएस 6 का एग्जाम हो या आरएमएस 9 का। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आपका साइंस का सॉल्यूशन। आई होप आप पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे। स्टूडेंट जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे थे उनका तो हो गया है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे उन्हें लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कराए गए थे। आप देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बिफोर दैट, अगर आपका पेपर अच्छा भी नहीं हुआ है या प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम, तो जल्दी से हमारे ज्योमेट्री हॉस्टल को विजिट करिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बैच फॉर आरआईएमसी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और सफलता बैच फॉर आरएमएस। यहाँ पर 25 सीट्स अवेलेबल हैं, आप ये देख लीजिए। तो जल्दी से आइए, पेरेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराइए और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करिए, जिससे हमें भी पता चलेगा आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और आपकी ग्रोथ कहाँ तक लेके जानी है। तो स्टूडेंट देर ना करें, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है बैच। और अगर आप कैप्टन मनोज कुमार पांडे स्कूल यूपी सैनिक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निश्चय बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। सो स्टूडेंट, Geometry School is only the one-stop solution for any of the competitive exam। तो जल्दी से ज्वाइन करें, पेरेंट्स के साथ विजिट करें। अगर आने से पहले आप कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप हॉस्टल नहीं विजिट करना चाहते, घर रहकर ही लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं विद आवर एक्सपर्ट फैकल्टी, तो जल्दी से हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए या www.geometryschool वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। आपको कंप्लीट दिख जाएगा रजिस्टर कैसे करना है, किस तरीके से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, कैसे हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, किस तरह के वीर पैक और रुद्र पैक के साथ यहाँ पर हम आपको एग्जाम के एंड टाइम पर प्रिपरेशन कराते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, ज्योमेट्री स्कूल इज विद यू। तो स्टूडेंट देखते हैं आज हमारा साइंस का सॉल्यूशन विदाउट एनी डिले। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड है कि कितना उन्होंने स्कोर किया। और आप मुझे यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी विद इन 10 और 15 मिनट्स, और आप मुझे बताएंगे आपका स्कोर कितना है। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना स्कोर जरूर शेयर करें, जिससे हम ये बता पाएं कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। तो देखते हैं साइंस सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 151। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसकी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज जीरो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों मैं पहले आपको यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर लगवा दूंगी, बाद में हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस की आंसर करेक्ट है तो क्यों है। आज पहले आप यहां पर सॉल्यूशन लगा लीजिए और अपना स्कोर बताइए। 2 बॉयज हैं, ए एंड बी, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑन अ ब्लॉक। इफ द ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द बॉय ए, अगर यहां पर बॉय टुवर्ड्स ए मींस ब्लॉक जो है खिसक कर किसकी तरफ आ गया है? दिस इज ए बॉय, दिस इज बी, तो आ चुका है ए की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ द ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द बॉय ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। यस, क्योंकि बी ने क्या किया है, ज्यादा फोर्स लगा दिया है, इसलिए यहां पर वो ए की तरफ चला गया है। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड बाय फोर्स वो स्मॉलर है देन दैट बी से, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं यहां पर उनका कितना डिफरेंस होता है वेवलेंथ में? तो इट इज द डिफरेंस ऑफ बेसिकली कंप्लीट वन वेव, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड वेव। बच्चों बहुत बार कराया है मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन, बैट की साउंड कहाँ तक जाती है, ह्यूमन का रेंज कितना है। लाइव क्लासेस में आप इसे टेस्ट में देख सकते हैं। तो हम ये वाली साउंड भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी होती है द लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मिराज इज ड्यू टू, मिराज बेसिकली आपने देखा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आपको ड्राई एरिया में पानी नजर आता है कहीं कहीं, तो ये किसकी वजह से होता है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लैंड और एयर का यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर होने की वजह से ये मिराज फिनोमिना होता है। बट बच्चों क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, सारे क्वेश्चन इस बार 8th लेवल के नहीं है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन है जो 9th और 10th से भी आए हैं। तो आरएमएस को आप बिल्कुल ये ना समझे कि एज इट इज यहाँ पर लग जाएगा आपका एनसीईआरटी। आपको 5-6
5-6 क्वेश्चन ऊपर के भी पढ़ के जाने होंगे फ्रॉम 9th क्लास ऑल्सो, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के सेंटर पे जो मैग्नेटिज्म होता है वो बेसिकली कितना होता है, इट इज 0, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन 157, द पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन अ डे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं 20 इन अ 4 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर आपसे कैलकुलेट करते हैं तो 4/20 इज इक्वल्स टू 0.02 सेकंड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कमिंग वीडियोज में। What is the name of instrument which is used to determine atmospheric pressure? कितनी बार कराया है RIMC को भी, RMS को, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों इस बार जो यहाँ मेरिट ऊपर नीचे होगी वो उन 5-6 क्वेश्चन की वजह से होगी जो इस बार 9th और 10th लेवल के हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी बच्चों ने किए होंगे, बिल्कुल करेक्ट। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ आ गया है यहाँ पर। क्वेश्चन 159 का देखते हैं, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज रेफर्ड इन न्यूटन लॉ, आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, यहां पर इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके लिए मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहां पर इसको एक्ट होना होता है ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मायोपिया, आई डिफेक्ट, एज इट इज मैंने बता दिया था जरूर आएगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो मायोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ए इज द करेक्ट आंसर। प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, केमिकल इफेक्ट से कई बार कराया है मैंने ये क्वेश्चन। प्योर वाटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, कोई करंट पास नहीं, चार्ज नहीं मूव करेंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 1 डाइन इज इक्वल टू, देखो बच्चों फोर्स से अच्छा क्वेश्चन आ गया है इस बार, न्यूटन। मैग्नेटिज्म को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पेपर सेट किया गया है, और यहाँ पर सीजीएस यूनिट हमें बतानी है, तो सीजीएस यूनिट है यहाँ पर 10⁻⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा हुआ डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, अ बॉय इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर कौन सी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, डी इज द करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और किस स्केल पर हम इसको मेजर करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम सम नेचुरल फिनोमिनास, दिस स्केल इज नोन एज द रिक्टर स्केल, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट, इसमें से एनर्जी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, बच्चों 9th क्लास की बुक से फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है यहाँ पर, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 165। The synthetic material which can be used for making fabric as well as shatter proof bottle, that is PET होता है basically, polyethylene terephthalate, तो polyester, C is the correct answer। The substance having the highest calorific value, again and again कराया हुआ क्वेश्चन है, combustion से हाइड्रोजन is the correct answer, A is correct। The following that are stored in water and kerosene, बच्चों लाइव क्लासेस में यूट्यूब की ब्रह्मास्त्र सीरीज में अगेन एंड अगेन बताया जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वाटर में स्टोर कर देते हैं और केरोसिन में, तो पहले वाटर को देखना है आपको, फॉस्फोरस और केरोसिन को स्टोर करते हैं सोडियम, तो क्वेश्चन की सीक्वेंस को भी ध्यान से चलना है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 168। क्वेश्चन नंबर 169, इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द ब्लैक सॉलिड ब्लैक रेसिड्यू जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो यहां पर हमारा आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 169, दैट इज कोक, सी इज द करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, एसिड रेन जो बेसिकली होता है, तो आपका बनता है सल्फ्यूरस एसिड, तो सी ए इज द करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरस एसिड, ओके, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 171, मूव करते हैं 171 की तरफ। फायर फाइटर यूनिफॉर्म कॉटेड विद प्लास्टिक दैट इज रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट, आइडेंटिफाई करिए तो कौन सा होता है, टेफ्लॉन, पॉलिएस्टर, पैट या मेलेमाइन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, मेलेमाइन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अ स्टूडेंट क्लासिफाई क्रोमियम एज डक्टाइल, बच्चों कल ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेक्टेड पेपर में दिया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपका आ गया है कि क्रोमियम को डक्टाइल बताता है बच्चा पर कार्बन को नहीं, तो ये लाइन क्या एक्सप्लेन करती है कि क्रोमियम को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बट कार्बन को नहीं, यस, क्योंकि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट द मेटल्स इनटू वायर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 2 एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई,
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने लास्ट ईयर ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, इन्होंने भी बिल्कुल आरएमएस ने भी वैसा ही क्वेश्चन दे दिया है कि अगर हम एक्स को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनते हैं ऑक्साइड एंड देन उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अगर एक्स को हम फॉर्म करते हैं तो बनता है हाइड्रोक्साइड जो कि है बेसिक, और वाई बनाता है एसिड। तो हमारे जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारे एसिडिक इन नेचर। तो एक्स हुआ हमारा मेटल और वाई हुआ हमारा नॉन मेटल। ए इज द करेक्ट आंसर। नेम द एलिमेंट दैट कैन बी डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। तो कॉपर से उसको हाईली रिएक्टिव होना मांगता है, तो 174 का ए इज करेक्ट, आयरन। क्वेश्चन नंबर 175, सोडियम और पोटेशियम को हम इनमें से किस में यूज करते हैं? मशीनरी, फर्टिलाइजर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्यूल। सोडियम और एक हमारा नॉन मेटल है, एक हमारा मेटल है, और सोडियम और फॉस्फोरस को आपने सुना होगा एनपीके फर्टिलाइजर में। सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस तो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स यूज करके, पर इनमें से एक इनएग्जॉस्टिबल है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल भी है, और यहां से आपको इसका आंसर देखना है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग कोल इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक, सिंथेटिक डाई, नेफ्थलीन बोल। तो किसको हम यहाँ पर यूज करते हैं नेफ्थलीन बोल्स बनाने के लिए? दैट इज कोल तार। अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ऐप पे, आप हमारा एज इट इज क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना कर पाएगा हमारी ऐप के थ्रू। तो जल्दी ही हमारे किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप क्लियर करना चाहते हैं कोई भी स्कूल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। शूटिंग स्टार्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? मेटियोर्स, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली द स्टार। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 178। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 179। बिफोर दैट स्टूडेंट बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 1 जनवरी को फर्स्ट क्लास हो जाएगी, तो हॉस्टल में रहने वाले के लिए 1 जन संडे को भी हम एक काउंसलिंग राउंड रखेंगे। तो 25 सीट्स हैं, देर ना करें, पेरेंट्स के साथ जल्दी ही विजिट करें ज्योमेट्री स्कूल। सो स्टूडेंट बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, टारगेट बैच, कर्तव्य बैच, सफलता बैच। तो चलिए हॉस्टल की बात करें तो सबसे अच्छा फीचर देखिए, पढ़ाई हर जगह होती है, प्रॉपर हाइजेनिक फूड हर जगह मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान करती है पेरेंट्स को वो होती है फी। और यहाँ पे फी बहुत मिनिमल है, और सबसे मेन यहाँ पर आप मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं। कोई भी बल्क अमाउंट आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अच्छा समझ में आने लगे, उसका मन लगने लगे, और तब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, तब आप हमारा ईयर पैक प्लान ले सकते हैं, वरना आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, बिना टेंशन सिलेक्शन के लिए आ जाइए RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ बढ़ते हुए। द थर्मोसेटिंग मटेरियल कंसीडर्ड एज वर्सटाइल इन नेचर, दैट इज बेकेलाइट। ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से क्वेश्चन बिल्कुल 8th की बुक के स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सिंपल है, हर बच्चे ने अच्छे किए होंगे। स्कोर जरूर शेयर करें बच्चों अपना। प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सिक्रीट करे तो क्या रिक्वायर है? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है थायरोक्सिन। सी इज द करेक्ट आंसर। सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट अबव सेल्यूलोज, कल ही मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था बच्चों यहाँ पर टेस्ट में। सेल वॉल होती है पर सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, तो किसमें? बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन वो बैक्टीडोग्लाइकेन होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। सोइंग द सीड मैन्युअली, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल ने पूछा है, बट अनस्क्रैम्बल करके। सीड्स को हाथ से लगाना, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने अनस्क्रैम्बल के लिए दिया था। सी इज द करेक्ट आंसर। Colored bodies found in scattered in cytoplasm, they are known as plastids. Very simple, बहुत बार कराया हुआ है ऐप पर, आप डायरेक्ट देख सकते हैं क्वेश्चन को। Level of glucose in the blood is controlled by the pancreas gland that secrete the insulin hormone. A is the correct answer. लीविंग द एग्रीकल्चर लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सीजन, एज इट इज आ गया है बच्चों क्वेश्चन। फीड फैलोइंग, फीड फैलोइंग कहलाता है अगर आपने लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया है। द रोल ऑफ नाइट्रोबैक्टर इन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोबैक्टर का काम होता है कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यीस्ट यहाँ पर क्या है? मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट, तो यूकैरियोटिक यहाँ पर ये एक फंगस है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट इज 188 का। बैक्टीरियल डिजीज जो यहाँ पर प्लांट में होती है लेकिन बैक्टीरिया से होती है, तो 188 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इज सिट्रस कैंकर अकर ड्यू टू बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज सिल्क वर्म इमर्ज होता है कहां से? फ्रॉम द ककून, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बांदीपुर सिचुएटेड इन कर्नाटका इज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर नेशनल पार्क।
मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 191। नीलगिरी ताहर एक एग्जाम्पल है किसका? थ्रेटेंड स्पीशीज, मतलब कि एंडेंजर्ड, जो अब खतरे में आ चुकी हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ मैच्योर प्लांट ऑक्यूपाइड बाय। 192 का आंसर वैक्यूल, प्लांट सेल में ब्लैंक स्पेस होता है बहुत बड़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। एनिमल सेल जिसमें एब्सेंट हो न्यूक्लियस, तो क्या नहीं होंगे उसके अंदर? क्रोमोसोम्स ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ए इज द करेक्ट आंसर। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, कल ही हमने एक्सप्लेन करा है कि कहां होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है डेवलपमेंट कहां होता है, फ्यूजन कहां होता है, बनते कहां है, तो इन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट भी आ जाता है लिखा और फेलोपियन ट्यूब, तो 194 का डी इज द करेक्ट। एग लेइंग एनिमल्स आर नोन एज ओवीपेरस, अंडे देने वाले जीव कहलाते हैं ओवीपेरस। स्पर्म क्या है? स्पर्म इज अ गैमीट और अ सिंगल सेल्ड स्पीशीज। ए इज द करेक्ट आंसर। One person is infected from smallpox. He does not suffer it from it again because it containing now its antibodies generate हो गई हैं उसमें। B is the correct answer. Fumigation help in manuring, weeding, storage of grain और harvesting. Fumigation किया जाता है for the weeding, removal of weeds. C is the correct answer. The scientific name of common bread, बहुत बार बताया है, rhizobium leguminous plant में होता है। Rhizopus is the correct answer. Bread mold. B is the correct answer. An example of exocrine, जो अपना सीक्रेशन डक्ट में देती हैं, तो यहां पर एक्सोक्राइन होल ग्लैंड है हमारी सलाइवरी ग्लैंड दैट सीक्रेट सलाइवा इन अ ग्लैंड, और सारी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर 50 क्वेश्चंस। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितना स्कोर आ रहा है, वीडियोस से बताइए कितने क्वेश्चन एज इट इज आपके पूछे गए हैं। तो जल्दी से मैं आपके फीडबैक के वेट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बच्चों जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे सेक्शंस के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, सबका सॉल्यूशन आपके लिए बहुत जल्दी यहां अपलोड होने वाला है। तो देर ना करें, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अवर वेबसाइट एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।